हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ वीडियो में। आज हम लोग क्लास 10th का ये तीसरा चैप्टर का टॉपिक देखने वाले हैं कि अधातु क्या होता है। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने धातु के बारे में पढ़ा था, धातु का रासायनिक गुण और भौतिक गुण के बारे में पढ़ा था। उसके बाद सक्रियता श्रेणी पढ़े थे। अब हम लोगों को पढ़ना है कि अधातु क्या होते हैं। लिखा है कि वैसा तत्व जो धातु के जैसा व्यवहार नहीं करता हो, यानी ये जो हम लोग धातु में गुण पढ़े थे वो गुण इनमें नहीं पाया जाता हो, उनके जैसा ये व्यवहार नहीं करते हो, तो उसे अधातु कहते हैं। ठीक है, ये हम लोग पढ़े थे आगे कि कुल जो ज्ञात तत्व है उनकी संख्या जो है 118 है। ठीक है, जिसमें से 22 के करीब जो होते हैं ये अधातु पाए जाते हैं। या फिर हम इनका दूसरा उदाहरण भी दे सकते हैं कि वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके विद्युत ऋणात्मक में बदलने का प्रवृत्ति रखता हो तो उसे अधातु कहते हैं। ठीक है, यानी हम लोग धातु में पढ़े थे कि धातु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, लेकिन अधातु जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। इसका और भी गुण हो सकता है, सॉरी, इनका और भी डिफिनेशन हो सकता है कि वैसा तत्व जिनकी 72 कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हो 6, 7 और 8 हो तो वे तत्व अधातु कहलाते हैं। ठीक है, अगला है कि अधातु का भौतिक गुण। अधातु जो होता है उसका भौतिक गुण, पहला गुण हम लोग देखेंगे कि चमक। लिखा है कि इनका सतह जो होता है चमकीले नहीं होते। हम लोग इसके पहले जो धातु पढ़े थे उसमें पढ़े थे कि धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। ठीक है, लेकिन अधातु में ये चमक नहीं पाया जाता है। इनका कारण होता है कि इनमें जो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो इनके बीच इलेक्ट्रॉन का गमन नहीं होगा, जिसके चलते इनमें चमक उत्पन्न नहीं हो पाता है। ठीक है, इसका अपवाद आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है ये चमकीला होता है फिर भी ये अधातु होता है। आयोडीन जो होता है चमकीला होता है फिर भी ये अधातु होते हैं। दूसरा इनका गुण दिया गया है आघातवर्धनीयता और तन्यता। ठीक है, जैसे हम लोगों ने धातु में पढ़ा था कि धातु जो होता है आघातवर्धनीयता और तन्य दोनों होते हैं। इन्हें पीटने के बाद चादर की आकृति बनाई जा सकती है और तान कर तार की आकृति बनाई जा सकती है। जैसे यहाँ लिखा गया कि अधातु जो होता है ना तो आघातवर्धनीयता होता है और न ही तन्य होता है, यानी हम उसे पीटते हैं तो वो चूर चूर हो जाता है और तानने की उसमें शक्ति नहीं होती, उनको तानने के बाद वो टूट जाते हैं। देखा, इसका कारण यह होता है कि इनका संरचना जो होता है लैटिस नहीं होता है, यानी इनकी संरचना लैटिस नहीं होने के कारण ये आघातवर्धनीयता और तन्यता उनके अंदर नहीं पाया जाता है। ठीक है, तीसरा गुण दिया है इनका कि उष्मीय तथा वैद्युत चालकता, यानी धातु हम लोग पढ़े थे कि धातु जो होता है उसमें और विद्युत का चालक होता है, क्योंकि उनमें फ्री रेडिकल्स इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन इनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, जिनके चलते इनमें विद्युत चालकता और उष्मीय चालकता नहीं हो पाता है। ठीक है, अगला नंबर दिया है कठोरता, यानी अधातु जो होता है ये नर्म होते हैं क्योंकि इनकी परमाणु जो होता है वो सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे कि धातु जो होता है कठोर होता है, लेकिन अधातु जो होते हैं ये कठोर नहीं होते हैं क्योंकि इनके बीच जो बंधन होता है वो सहसंयोजक बंधन द्वारा इनके अणु जुड़े होते हैं। हीरा जो होता है इसका अपवाद में आता है क्योंकि हीरा जो होता है अधातु होते हुए भी ये बहुत ज़्यादा कठोर होता है। अगला नंबर दिया ध्वनि। जैसे धातु में पढ़े थे कि धातु में एक विशेष प्रकार की ध्वनि होती है जिसे धातुवी ध्वनि के नाम से जानते हैं, लेकिन अधातु में इस प्रकार की कोई ध्वनि नहीं होती है। जैसे यहाँ लिखा गया है कि धातु पर दूसरे वस्तुओं से प्रहार करने पर कोई आवाज़ नहीं निकलता है, यानी इनमें कोई भी ध्वनि नहीं होती। जब हम धातु पर किसी दूसरे पदार्थ द्वारा उन पर प्रहार करते हैं तो कोई भी वहाँ से आवाज़ नहीं निकलता है। आगे लिखा गया है कि इनका द्रव्यमाप और क्वथनांक। इनका द्रव्यमाप और क्वथनांक जो होता है निम्न होता है। हम लोग पढ़े थे धातु में कि धातु का क्वथनांक और द्रव्यमाप जो होता है निम्न होता है, उच्च होता है, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि अधातु का जो द्रव्यमाप और क्वथनांक होता है वो निम्न होता है। इसका कारण यह होता है कि इनके परमाणुओं के बीच बंधन जो होता है कम शिथिल होता है, यानी इनके परमाणुओं के बीच के जो बंधन होता है ना वो काफ़ी कमज़ोर होता है। कभी इनके जो भी बंधन होता है इनके कणों के बीच में वो या तो मतलब अलग अलग जगह पर इनकी जो बंधन होता है वो बदलता रहता है, जिसके चलते इनकी द्रव्यमाप और क्वथनांक जो होता है ये निम्न होता है। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक दिया है घनत्व। जैसे पढ़े थे कि धातु का घनत्व जो होता है काफ़ी उच्च होता है, लेकिन यहाँ लिखवाया गया कि अधातु का घनत्व जो होता है काफ़ी कम होता है। जैसे नाइट्रोजन का घनत्व होता है 1.026, फास्फोरस का घनत्व होता है 1.8 से 2.32, सल्फर का घनत्व होता है 2.02। ठीक है, अगला लिखा गया विद्युत
ऋणात्मकता, यानी अधातु जो होते हैं ये विद्युत ऋणात्मक होते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे आप पढ़े थे कि धातु जो होता है वो विद्युत धनात्मक होता है, लेकिन ये अधातु जो होता है ये विद्युत ऋणात्मक होता है। जैसे यहाँ पे क्लोरीन है और क्लोरीन से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण किया है, जिसके चलते ये Cl- बनाया है। ऑक्सीजन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जिसके चलते O2- बना है। सल्फर जो है ये 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जिसके चलते